Welcome everyone in the online lecture series for the subject Basic Electronics for Civil Engineering Applications. Today we are starting with lecture number 2 of Unit 3. The topic for today is Error Analysis. तो अभी तक हमने देखा कि मेजरमेंट प्रोसेस किस तरीके से हम कर सकते हैं एंड देन अब हम एरर की तरफ बढ़ रहे हैं. So let's start. The term error in a measurement is defined as error is equal to instrument reading minus true reading. So if some student has done a reading as 6.06 ampere, कोई प्रैक्टिकल हो रहा है और उसमें करंट की वैल्यू आई है मेजर्ड वैल्यू दैट इज 6.06 एम्पियर, बट द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट फॉर करंट इज 4.02 एम्पियर. तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज टर्म्ड एज एरर. सो एरर इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस ट्रू रीडिंग. इसी तरीके से हम परसेंटेज में एरर को डिफाइन कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस ट्रू रीडिंग बाय ट्रू रीडिंग इंटू 100, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं error by true reading into 100. This can also be done. So these are the classification of error. Error को हम कितने टाइप्स में यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं. ये है मेजरली 3 टाइप्स के एरर हमें देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज ग्रॉस एरर, सेकेंड इज सिस्टमेटिक एरर एंड द थर्ड इज रैंडम एरर. सो लेट्स स्टडी ईच वन ऑफ दीज वन बाय वन. सबसे पहले ग्रॉस एरर. तो ग्रॉस एरर हमारे पास में क्या होता है? These errors arise due to human mistakes such as reading of the instrument value before it reaches the steady state, mistake of recording the measured data and calculating a derived measure, etc. So, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, तो while taking the observation it is very natural कि हम जब रीडिंग ले रहे हैं हो सकता है कोई नंबर हमसे गलत रीड हो गया हो, या फिर हम रीडिंग जब ले रहे हों जब हमारा स्टेडी स्टेट पहुंचा नहीं हो, फिर उससे पहले ही अगर हमने रीडिंग ले ली, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग काउंटेड एज अ फैक्टर इन ग्रॉस एरर. रिकॉर्ड करना, अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे अगर सपोज कोई नंबर गलती से कुछ और रीड हो गया, सपोज द नंबर इज 6.09 and this number is read as 6.06 ampere. So this is the mistake that is done by the human and it is counted in the gross error. So ये मेनली ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से अराइज होते हैं. देन द सेकेंड मेजर फैक्टर इन ग्रॉस एरर इज पैरेलैक्स एरर इन रीडिंग ऑन एन एनालॉग स्केल. इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ग्रॉस एरर. पैरेलैक्स एरर का मतलब ये है कि अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है फ्रॉम द मेजरिंग डेटा, देन देयर विल बी अ एरर दैट विल बी टर्म्ड एज पैरेलैक्स एरर. सो जब भी हम मेजरिंग या मेजरमेंट कर रहे हैं, it is required that our instrument should be in perfect line of sight with the whatever we are measuring. Now इसको हम करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं? Careful recording and reading of the data can reduce the gross errors to a great extent. Now the next is systematic error. Systematic error को mainly हम यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर. इसकी जो मेजर रीजन है वो है ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट. शॉर्टकमिंग मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो कि इंस्ट्रूमेंट में खुद में हो सकती है, जैसे कि वाइल मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो. कैलिब्रेशन के टाइम पे हो सकता है उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ शॉर्टकमिंग हो. सो इंस्ट्रूमेंटल एरर आर दोज एरर विच अराइजेस ड्यू टू शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट. द सेकेंड फैक्टर इन दिस इज ड्यू टू मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सपोज कोई वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कोई किट रखा हुआ है एंड some persons are अगेन उससे छेड़खानी हो रही है. सो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया है स्टिल उसे वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. सो मिसयूजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज होता है ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक करंट, वोल्टेज, इफ दोज प्रॉपर्टीज आर बीइंग अफेक्टेड देन दैट विल बी टर्म्ड इन द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इसको हम नॉर्मली इन मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को. द प्रोसीजर ऑफ द मेजरमेंट मस्ट बी केयरफुली प्लान. द करेक्शन फैक्टर शुड बी अप्लाइड आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द एरर्स. Recalibration of the instrument should be done carefully and the instrument should be used intelligently. So these are 5 or we can say these are some 4 factors जिसके थ्रू हम ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को कुछ एक्सटेंट तक रिड्यूस कर सकते हैं.
जितना भी हम मेजरमेंट का प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो केयरफुली प्लान्ड हो, और अगर एक बार एरर उसमें डिटेक्ट हो गया है तो उसको करेक्ट करने के भी मेजरमेंट वहाँ पे लिए जाएं, इट इज़ रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट एरर टाइप इज ऑब्जर्वेशनल एरर। इट अराइजेज ड्यू टू द टाइप्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले। जब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट की रीडिंग चाहिए, तो वो जो डिस्प्ले लगा हुआ है, इधर इट इज़ देयर इन द एनालॉग स्केल और इधर इट इज़ देयर इन द डिजिटल स्केल। तो जब हम रीडिंग या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हो सकता है हमसे कोई स्केल या कोई पॉइंट जो है वो छूट गया हो। सो एनालॉग और डिजिटल स्केल की वजह से भी वहाँ पे उसकी सेटिंग अगर प्रॉपरली नहीं की गई तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर जो है वो अराइज हो सकता है। ड्यू टू पैरेलैक्स एरर ऑल्सो द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द मेजरमेंट पॉइंट। So these are the observational errors. Next is environmental errors. So these errors, as the name suggests, ये environmental conditions की वजह से यहाँ पे arise होंगे. So due to conditions external to the measuring device, such as the area which is surrounding the instrument, these conditions may be caused by the changes in pressure, humidity, dust, vibration, external magnetic or electrostatic fields. तो हमारे किट के आसपास जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी उसको इफेक्ट करती हैं, लाइक टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज, थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर वहाँ पे हो गया, डस्ट अगर उस किट के अंदर आ गई है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज जो हैं वहाँ पे इफेक्ट होंगी ही होंगी। सो एनवायरमेंटल कंडीशंस डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द एरर्स। So these errors can be eliminated or reduced by some corrective measures, such as keep the conditions as constant as possible, यूज इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विच इज़ इम्यून टू दीज इफेक्ट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ करें जो कि इन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट हो, मतलब इन एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेयर कर सकता हो। एम्प्लॉय टेक्निक विच एलिमिनेट दीज डिस्टर्बेंसेज। वी शुड यूज सम करेक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस दीज एनवायरमेंटल एरर्स। So up till now we have seen that instrumental errors can be defined into three major categories. The first one was instrumental error, then is observational error, third is environmental error, and the fourth type for this systematic error is simplification error. So simplification error क्या होता है? It arises due to the simplification of a formula. जैसे सपोज अगर हमें कोई a की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, उसका फॉर्मूला है b + c + 2d, राइट। अगर d बहुत स्मॉल है तो हम क्या कर देते हैं, d को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं, बट जैसे ही हमने d को डिस्कार्ड किया द वैल्यू बिकम्स a = b + c, देन डेफिनेटली जो d का जो फैक्टर था जो कि बहुत स्मॉल था, पर फिर भी वहाँ पे वैल्यू में कुछ ना कुछ असर आया। सपोज द वैल्यू वॉज आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला द वैल्यू वॉज कमिंग आउट टू बी 6.053 आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हमने कोई करंट कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर दैट इज कमिंग आउट टू बी 6.053, बट जैसे ही हम इसको यूज कर रहे हैं द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6.04 ampere. So there is some difference between these two numbers. 0.01 का भी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एरर तो है। सो सिंप्लीफिकेशन एरर वही होता है जो कि फॉर्मूले के बेसिस पे डिपेंड करता है। देयर विल बी अ डिफरेंट रिजल्ट बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा। सो हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स में इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम कभी भी फॉर्मूले का सिंप्लीफिकेशन नहीं करें। जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो भी फॉर्मूला के अंदर दे रही हैं, वो ही फॉर्मूला हम यूज़ करें। देन द नेक्स्ट इज रैंडम एरर। What are random errors? The random errors are those errors which occur irregularly and hence are random. ये वो एरर हैं जिनका सोर्स जो है अननोन है, हमें नहीं पता ये किस वजह से अराइज हो रहे हैं, क्यों ये अराइज हो रहे हैं, जबकि हमारी कंडीशंस वगैरह सब सही हैं। Still these errors are there in the experiment. So random errors are those errors whose source is unknown. We don't know why this particular error is arising. और ये जो error है ये irregular होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बार बार ये एरर अराइज हो रहा है, नहीं, इरेग्युलर हैं ये और रैंडम होंगे। These arises due to random and unpredictable fluctuations in the experimental conditions, like in temperature, voltage supply, mechanical vibrations, etc. They can only be reduced by the error ranges and by using some statistical operations. Like we can use the method of averaging. हम यहाँ पे error limit को extend कर सकते हैं। Then the last point that is there for the errors is कि हम यहाँ पे systematic error है चाहे gross error है, that can be
eliminated or that can be reduced to a very large limit. उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक सिस्टमेटिक एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय कैलिब्रेशन. ग्रॉस एरर को ह्यूमन मिस्टेक अगर नहीं हो तो वो भी रिड्यूस हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है. बट रैंडम एरर ऐसे हैं जिनको हम कभी करेक्ट नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली हम उनको मिनिमाइज या फिर किसी लिमिट तक उनको रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके लिए हम जो मेथड है वो एवरेजिंग या फिर एरर लिमिट यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. दीज आर द टू टर्म्स विच हैव द सेम मीनिंग, बट अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर इनको यूज करें तो इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. रिपीटेबिलिटी इसका मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट रीडिंग्स. जब हम सेम इनपुट दे रहे हैं, सेम फिट दे रहे हैं, सेम हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन है, सेम टाइम ड्यूरेशन, सब चीज़ें सेम है, सेम लोकेशन, सेम कंडीशंस, और हम एक रीडिंग को रिपीट कर रहे हैं. सो दैट इज द टर्म फॉर रिपीटेबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है द क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट रीडिंग्स फॉर द सेम इनपुट व्हेन देयर आर चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन एंड टाइम ऑफ मेजरमेंट. तो यहाँ से हमें एक डिफरेंस मिलता है कि रिपीटेबिलिटी हमेशा एक ही मेजरमेंट कंडीशंस में होगी, एक ऑब्जर्वर ही हो सकता है, एक ही लोकेशन हो सकती है, और हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस भी सेम ही हो. रिप्रोड्यूसिबिलिटी में चेंज से कितना सा हो जाता है कि वहाँ पे मेथड चेंज हो जाता है, हो सकता है ऑब्जर्वर भी चेंज हो जाए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो जाए, और लोकेशन भी चेंज हो जाए. बट बोथ दीज थिंग्स define the closeness of the output readings when the same input is applied, but the conditions are different. So both these describe the spread of output readings. The spread is referred to as repeatability अगर the environmental conditions are, measurement conditions are constant. अगर measurement conditions vary करते हैं तो वो reproducibility बन जाता है. The degree of repeatability or reproducibility in measurement from an instrument is an alternate way of expressing its precision. प्रिसीजन को हम रिपीटेबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी की डिग्री से ही बताते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर एरर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. थैंक यू.